मास्क को बनाना बहुत आसान है और वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सॉफ्ट कपड़ा लेना है और उसको डबल में रख लीजिए। ये डबल लेयर का रहेगा। डबल लेयर में रखने के बाद अब आपको इसमें गोलाई का शेप देना है। उसके लिए हम यहाँ पे प्लेट यूज करेंगे। तो आप इसमें प्लेट से गोलाई का शेप बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। और मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ कि साइज के हिसाब से आपको कितने साइज की प्लेट लेना है। तो जैसे कि मैंने इस प्लेट को लिया है 11 इंच का, तो मीडियम साइज में आपको प्लेट की लंबाई 11 इंच रखना है। और अगर आप छोटी साइज का मास्क बना रहे हैं तो आपको प्लेट लेनी है 10 इंच की। और अगर आप इससे बड़ी साइज का मास्क बनाना चाहते हैं तो आपको प्लेट की लंबाई रखना है 12 इंच। इस तरह आप तीनों साइजों के लिए आसानी के साथ बना सकते हैं। अब उसके बाद आपको प्लेट को उल्टा करके रखना है। इस तरह उल्टा रखिए और सेम निशान बना लीजिए। तो इस तरह आपको गोलाई से निशान बनाना है और इसी निशान के ऊपर कटिंग करते जाना है। तो इस तरह हमने दोनों पार्ट को काट कर निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है कि एक को सीधा रखना है और इसके ऊपर इसको पलट देना है। तो अब ये उल्टा हो गया है। तो इस तरह हमने इसको डबल में रख दिया है। सीधा सीधे की साइड हो गया है और ऊपर की साइड उल्टा आ गया है। अब आपको इसको डबल फोल्ड करना है। तो इस तरह फोल्ड कर दीजिए और फिर एक बार बीच में उंगली रखिए और इसको फिर पलट दीजिए। तो इस तरह आप पलट कर रख लीजिए। अब कॉर्नर को अपनी साइड कीजिए। इस तरह रखने के बाद अब आपको एक निशान लगाना है मीडियम साइज में, यहाँ पर 1.25 इंच का। इसी में आपका मार्जिन रहेगा। 1.25 इंच पर ये निशान लगा दिया है और यहाँ पे निशान लगाना है 3 इंच 2 पॉइंट का, 3.25 इंच का। इसी में आपका मार्जिन रहेगा। अब इस निशान को इससे मिलाना है। तो यहाँ पे प्लेट रखेंगे और इसमें गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरह प्लेट को रखिए और इस तरह मिला दीजिए, जिससे बड़ी आसानी के साथ इसमें गोलाई बन जाएगी। अब आपको बस इसी निशान के ऊपर कटिंग करना है। तो इस तरह हमने इसको काट कर निकाल दिया है। अब आपको इसके बीच के सेंटर की कटिंग करना है। तो इस तरह इसको अलग अलग कर दीजिए। तो इस तरह जॉइंट खोलने के बाद अब हमारे चारों पार्ट अलग अलग हो गए हैं। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आपको 4 पार्ट इसमें मिल जाएंगे। अब उसके बाद इसको सिलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई चलाते जाना है। इस तरह निशान बना लीजिए और बस इसी निशान के ऊपर सिलाई चला दीजिए। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई लगाना है। उसके बाद अब इसमें जगह जगह कट लगाना है। तो इस तरह इसमें कट लगा दीजिए। और कट लगाते समय आपको ध्यान देना है कि सिलाई आपकी ना कटे। इस तरह कट लगाने के बाद अब आपको इसको पलटना है। इस तरह पलट लीजिए और इस कपड़े को एक साइड झुकाते जाइए और सामने की साइड से सिलाई डालते जाइए। अच्छे से इसको दबा लीजिए कि ये पूरा कपड़ा एक साइड होना चाहिए। ठीक है, इस कपड़े को एक साइड कीजिए और इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। तो ये सिलाई आपकी किनारे से चलेगी। बस किनारे से आप इसमें सिलाई डालते जाइए। तो इस तरह हमने इसके किनारे पर सिलाई डाल दी है, जिससे ये कपड़ा एक साइड हो जाता है। इसी तरह हमने इसमें भी सिलाई डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि एक को सीधा रखना है और एक को इसके ऊपर पलट कर उल्टा रखना है। तो इसको पकड़िए और इसके ऊपर पलट दीजिए और अच्छे से सिलाई को मिला लीजिए और यहाँ पे पिन लगा लीजिए। सिलाई से सिलाई को मिलाया और यहाँ पे पिन लगा लिया, जिससे आपको ज्यादा संभालना नहीं पड़ेगा और आसानी के साथ आप सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह आपको पिन लगाना है। इसी तरह पिन इस साइड लगा लीजिए। तो इस तरह आपको पिन लगाना है। पिन लगाने के बाद आपको बस इसी के पास से सिलाई डालते जाना है। पिन को हटाते जाइए और सिलाई पूरे में डालते जाइए और यहाँ पे सिलाई को रोक लीजिए। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है और पिन को हटा लेना है। तो इस तरफ की सिलाई डालने के बाद फिर आपको इस साइड आना है और पिन को हटाते हुए और यहाँ तक आपको सिलाई डालना है।
इधर से इधर तक और इधर से इधर तक दोनों साइड सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह हमने दोनों साइड्स में सिलाई डाल दी है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे कट लगाना है और यहाँ पे जो सिलाई का कपड़ा होता है वहां पे आपको इस तरह काट कर निकाल देना है। कपड़े को इस तरह काट कर निकाल दीजिए जिससे यहाँ पे मोटा नहीं होगा। और यहाँ पे भी कट लगा लीजिए। तो इस तरह कट लगाने के बाद अब आपको इसको पलट लेना है। तो इस तरह इसको पलट लीजिए। तो इस तरह हमने इसको पलट दिया है। अब आपको इस पे अच्छे से प्रेस लगाना है और प्रेस लगाते समय इस कपड़े को आधा इंच अंदर की साइड पलट दीजिए। इस तरह आपको अंदर की साइड करना है। तो इस तरह आप आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड कर दीजिए और अच्छे से इसको प्रेस से दबा दीजिए। इसी तरह आपको इस साइड करना है। आधा इंच कपड़े को पकड़िए और अंदर की साइड डाल दीजिए। अब इस पे हल्की सी प्रेस कर देंगे। तो इस तरह आप इसमें प्रेस लगा दीजिए जिससे अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब आपको उठाना है इसके लिए इलास्टिक और इलास्टिक इसमें फिट करना है। तो ये हमने इलास्टिक ले ली है और इलास्टिक की लंबाई आपको बता देती हूँ कि इसकी लंबाई रखी है 7 इंच। तो मीडियम साइज में आपको इसको 7 इंच का रखना है क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड से दब जाएगी। और जब आप इससे छोटा बनाएंगे तो उसके लिए आपको इसमें आधा आधा इंच और कम कर देना है। और जब आप बड़ी साइज के लिए बनाएंगे तो आपको आधा आधा इंच इससे ज्यादा बढ़ा देना है। तो इस तरह आप तीनों साइज के लिए इलास्टिक को निकाल सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि इलास्टिक उठाना है और इसके अंदर आधा इंच डाल देना है। इस तरह दबा दीजिए और इलास्टिक को इस तरह सीधा पकड़िए कि जिससे इलास्टिक आपकी मुड़े नहीं और इस तरह मिला दीजिए। तो इस तरह आपको कॉर्नर में इसको फंसाना है और यहाँ पे पिन लगा लीजिए। तो इस तरह आपको इलास्टिक इसमें सेट करना है। यहाँ पे पिन लगा लीजिए जिससे आपको ज्यादा संभालना नहीं पड़ेगा। अब आप दूसरी इलास्टिक को उठाइए और इसके अंदर डाल दीजिए। आधा इंच इस तरफ से और आधा इंच इस तरफ से और यहाँ पे भी पिन लगा लीजिए। इस तरह हमने दोनों साइड इलास्टिक को रोक दिया है। अब आपको क्या करना है कि एक साइड से सिलाई डालना इसमें शुरू करना है और चारों साइड इसमें सिलाई घुमा दीजिए। इस तरह सिलाई को डालते हुए इधर आइए, इधर से निकालते हुए और फिर आप यहीं पे लास्ट कर दीजिए। ठीक है, एक साइड से शुरू करना है, पूरे में घुमाते हुए इधर ही लास्ट करना है। तो इस तरह हमारा मास्क बनकर कंप्लीट हो गया है। तो देखा कितना आसान है इसको बनाना और कितनी जल्दी ये बन जाता है। और इस मास्क को आप किसी भी साइड से पहन सकते हैं और अपने पसंद के किसी भी कलर में इसको बना सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।